अच्छा जी, इसके बाद हम क्या चलाएंगे, npm cd react app npm install। इंस्टॉल लिख लो या आप डायरेक्ट आई लिख दो तो भी इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये हमारे क्या है, नोट मॉड्यूल्स की सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर लेगा। उसके बाद npm run dev से हम क्या करेंगे, इसको रन कर लेंगे। ठीक है, इंस्टॉल हो गया है। अब हम आएंगे यहाँ पे और इसको VS कोड पे ओपन कर लेंगे। सबको नज़र आ रहा है? स्क्रीन शेयर कर देते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है? सही। index.html का पेज हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, फिर src का फ़ोल्डर है, फ़ोल्डर के अंदर हमारे पास main.jsx और उसके अंदर हमारे पास कौन सी ऐप है, app.jsx की फ़ाइल है। ठीक है, ये मेन फाइल है, यानी कि हम ज़्यादातर काम इस पे जो है ना शोकेस करते हैं, यानी कि रेंडर करते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या रेंडर करना है, हम यहाँ कोई कंपोनेंट नहीं बनाते बेसिकली। यहाँ पे इस फाइल के अंदर डाटा रखा जाता है पेजेस। ठीक है, कंपोनेंट का एक ओवरव्यू मैं आपको दोबारा दे दूंगा। ठीक है, सिंपल सा बना के कि किस तरह कंपोनेंट बनाए जाते हैं। और यूज स्टेट हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, इसका भी एक हल्का सा रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ पूरे को और RAFC रिएक्ट एरो फंक्शन क्रिएट ऐप। ठीक है, तो मेरे पास एक ऐप क्रिएट हो जाती है। सही है, उसको चला के टेस्ट करेंगे कि हमारे पास चल रहा है नहीं चल रहा। टर्मिनल ओपन कर लेंगे। टर्मिनल में यहाँ से इसको हटा देंगे। पोर्ट मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, npm run टैप चला के टेस्ट कर लेंगे इसको। और ये हमारे पास हेलो लिखा हुआ आ रहा है, चल रहा है। ठीक है, index.css की डाटा है, इसको हम डिलीट कर देंगे। अभी हमें इसकी नीड नहीं है, तो ये सेट हो जाएगा। सिंपल सा आपको नज़र आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे कंपोनेंट का जो कॉन्सेप्ट था हमने देख लिया था। हमने एक फ़ोल्डर बनाया था, कहाँ बनाया था, src के अंदर, जिसका नाम रख दिया था कंपोनेंट्स। ठीक है, और उसके अंदर हमने एक फ़ाइल बना दी थी। अब जैसे कंपोनेंट्स का बेनिफिट क्या है, जो मैंने आपको बताया था, रीयूजेबल। जैसे मैं बनाता हूँ हेडर। ठीक है, अब हेडर की फ़ाइल में एक दफ़ा बनाऊँगा और उसको मल्टीपल पेजेस पे उसको यूज़ कर लूँगा। तो यानी कि मुझे बार बार हेडर कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल HTML के अंदर आप क्या कर रहे थे, यही कर रहे थे ना, कॉपी पेस्ट का अलग काम कर रहे थे। लेकिन जब हम रिएक्ट पे काम करते हैं तो हम कंपोनेंट बेस्ड काम करते हैं, तो हमें किसकी ज़रूरत नहीं है, कॉपी पेस्ट करने की। अच्छा, अब हेडर है, सिंपल है, आपको पता है हेडर के अंदर एक आपके पास एक इमेज आ सकती है। ठीक है, और फिर आपके पास एक डिव के अंदर आपके डिव बना लो या नैव कर लो। नैव के अंदर आपके पास यूएल आ जाएगा, यूएल के अंदर एलआई आ जाएगा। ठीक है, दो चार लिस्ट आ जाएगी। सही है। और हम चाहे तो यहाँ पे भी दो बटन्स बना सकते हैं, लॉगिन साइन अप करके।
अभी तक जो भी बनाया हमारे पास वो सब अभी इस पर रेंडर नहीं होगा, ना दिखेगा। क्यों? हमने यहाँ पे अभी इंपोर्ट नहीं किया। किसको इंपोर्ट नहीं किया? हमारे कंपोनेंट को। अब मैं एक कंपोनेंट बनाता हूँ अपना, क्या? हेडर और इसको क्लोज कर दूंगा तो मेरे पास ये आ गया। सही है। अब ये मेरे पास यहाँ पे मुझे शोकेस कर रहा है कि भाई आपके पास हेडर है। इसी तरह मैं यहाँ पे क्या बना लूँगा, एक और कंपोनेंट, फुटर। सही है। RAFCE रिएक्टर और फंक्शन, और इसके अंदर कोई भी डाटा बना सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, बस समझाने की हद तक है ये। अब हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे क्या इम्प्लीमेंट कर देंगे, फुटर कंपोनेंट कॉपी हो गया और हमने इसको क्या कर दिया, दिखा दिया। तो अब हमारा हेडर भी आ गया और फुटर भी आ गया। ठीक है। अब ये एक आपकी app.js की फ़ाइल है जो कि मिसाल के तौर पे अभी हमारे पास यहाँ पे किस पे चल रही है, एक होम है, यानी कि हमारे पास स्लैश पे चल रही है। तो जिसमें हमने एक हेडर भी लगा दिया और एक फुटर भी लगा दिया। अब बीच में हमारे पास कार्ड वाला काम था, तो वो कैसे दिखाएंगे वो हम इसके सेंटर में रख देंगे। ठीक है। जैसे मेरे पास हीरो सेक्शन है एक, तो मैं उसको एक कंपोनेंट बना देता हूँ और उसको नाम दे दूँगा हीरो सेक्शन। ठीक है। .jsx RAFCE। ठीक है। और यहाँ पे क्या रख दूँगा मैं, एक इमेज होती है हीरो सेक्शन के अंदर हमारे पास, और एक दूसरा डिव होता है जिसमें हमारे पास h2 हो जाता है, और कुछ p टैग। सही है। कोई डाटा मैं ख़ास इतना लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन सिर्फ बता रहा हूँ। ठीक है। अब ये हमारा हीरो सेक्शन आ गया, तो वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हीरो सेक्शन। सही है। तो ये अब हमारे पास एक फ़ाइल स्ट्रक्चर बनता जा रहा है, जिसमें हमने पहले हेडर बना दिया, फिर हमने क्या बना दिया, फुटर बना दिया। अब हेडर और फुटर क्या है, बेसिकली लेआउट का पार्ट है। किसका पार्ट है, लेआउट का। सही है। तो यानी कि लेआउट क्या हुआ आपका, एक लेआउट से मुराद क्या है आप लोगों के, आप लोग के जहन में क्या है लेआउट? लेआउट क्या होता है? क्या होता है? हर पेज पे जो चीज़ शो हो रही होती है। लेआउट काइंड ऑफ एक आपके पास एक ऐसी चीज़ है, जैसे कि हम लोगों ने एक डिज़ाइन भी बनाना है लोगों का। ठीक है। अब हो सकता है वो इस तरह के लोगों में 4 दफ़ा बनाऊँ, तो मैंने एक लेआउट बना के रख दिया, बस उसमें मैं क्या टेक्स्ट चेंज करूँगा और मेरे पास एक काम हो जाएगा। सही है। तो ये एक लेआउट है। तो अब हमारे पास हमने एक लेआउट की ऐसी फ़ाइल बना दी है जिसमें हमें पता है कि यार एक हेडर हमें चाहिए और दूसरा फुटर। ठीक है। हेडर और फुटर ये मस्ट चीज़ें हैं जो कि हमें चाहिए हर पेज पे। शॉपिफाई का आप लोगों ने देखा होगा, हर पेज के अंदर आपको हेडर और फुटर नज़र आ रहा होगा, सेम होगा। सही है। कोई भी आप एप्लीकेशन खोल लो। ठीक है। जैसे कि हम देख लेते हैं एक, सही है। तो अब ये हमारे पास हेडर है और ये हमारा फुटर है। सही है। अब मैं होम पेज पे हूँगा। सही है। अबाउट पेज पे जाऊँगा, हेडर सेम है, नीचे आएंगे फुटर भी सेम है। सेम चीज़ें तो हमने इसको बार बार हमने उसको एक लेआउट में जो है ना रख सकते हैं इसको। अभी भी हमने लेआउट ही बना दिया है इसको। ठीक है। लेकिन अभी भी रीयूजेबिलिटी वाली काम नहीं हुआ है। सही है। इसको रीयूजेबल कैसे करेंगे हम आगे चल के देखेंगे। यानी कि मैं एक ऐसा काम करूं कि भाई हर पेज पे हेडर नज़र आए और हर पेज पे फुटर नज़र आए। अभी पेजेस वाला काम हमने नहीं किया है। ठीक है, याद रखना। ये मैंने बनाया इसीलिए कि मैं इसको यूटिलाइज़ कर सकूं, लेकिन अभी मैंने वो वाला काम नहीं किया है। ठीक है। अगर मुझे करना भी होगा अभी, तो मुझे एक अलग पेज बनाना पड़ेगा
और उसके अंदर जा जाके मुझे कॉपी करना पड़ेगा हेडर और फुटर को। पहले कंपोनेंट को कॉपी करना पड़ेगा, लेकिन मैं इससे भी जो है ना बच सकता हूँ। उसका कॉन्सेप्ट होता है लेआउट का, ठीक है, वो हम देखेंगे आगे चल के। वो थोड़ा सा एडवांस है, सही है। टेक्निक ऐसी होगी जो आप थोड़ा कंफ्यूज कर देगी आपको, लेकिन एक बार समझ में आ गया आपको रिएक्ट जो है ना एक अच्छे लेवल पे आ जाएगी, एडवांस लेवल पे, ठीक है। यानी कि अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे तो नज़र आएगा कि हाँ यार, बंदे ने, किसी प्रोफेशनल बंदे ने काम किया हुआ है, कोई लर्नर नहीं है कोई, यानी कि कोई ऐसा बेवकूफ़ बंदा भी नहीं है कि जिसको काम का पता ना हो। हाँ, लर्निंग के लिहाज से या आप ऐसे भी कर सकते हो, सही है। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि यार मैं 4 में अच्छा दिखूँ, और तो फिर उसके लिए आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। क्लियर है? अच्छा, तो ये हमारा जो है ना एक स्ट्रक्चर रेडी हो गया। इसमें हम लोगों ने क्या देख लिया था? यूज स्टेट का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। मैं फ़िलहाल के लिए इसको बंद कर दूंगा अभी, ठीक है। और इसकी इंपोर्ट को भी जो है ना कमेंट कर दूंगा। अभी मेरे पास सिर्फ मेरा हीरो सेक्शन नज़र आएगा। अच्छा, हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या देख लिया था? स्टेट का कॉन्सेप्ट हमने देख लिया था, ठीक है। हमने कौन सा स्टेट देखा था? यूज स्टेट। और हमने इसका यूज केस क्या किया था? काउंट वाला काम किया था। तो मैंने आपको कहा था कि ये और पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। तो वो कैसे हो सकता था कि भाई मैं अगर एक मिसाल के तौर पे यहाँ पे बनाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे 3 बॉक्सेस बनाए और मैंने उस पर कलर पे क्लिक किया तो मेरा बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ है। ये काम हम लोगों ने उससे किया हुआ है ऑलरेडी, HTML CSS से। लेकिन रिएक्ट पे करेंगे तो कैसे करेंगे, ज़रा इसको बताना, कोई बता सकता है? रिएक्ट पे काम कैसे करेंगे ये वाला? यूज सेट में आते कैसे? यूज स्टेट हम लोगों ने पढ़ लिया ना, पढ़ा है, दुल्ला पढ़ा है। अब आए नहीं शायद लास्ट क्लास में, आए थे? जी। तो आपने ऐसे बोला ना नहीं। हाँ, पढ़ा है ना। तो पढ़ लिया है हमने यूज स्टेट। तो अब आपके हिसाब से ये वाला काम कैसे होगा? कि हम 3 बॉक्सेस बनाएं और उस पर हम क्लिक करें तो हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। हाँ, तो कैसे करेंगे? एरे बना देते हैं, ठीक है। फिर फॉर ईच के थ्रू तो मैप चलता ही नहीं है, यानी कि लूप तो चलेगा ही नहीं इसके अंदर, हमें तो मैप चलाना पड़ेगा। सही कह रहे हैं? वन सही कह रहे हैं? कैसे करेंगे फिर? मसला यही है ना, हमें ये काम करना ही तो नहीं है, रिएक्ट की यूज़ क्यों कर रहे हैं मैंने यही तो कहा था कि डॉम का सारा गेम रिएक्ट हैंडल कर रहा है। अब मैंने ये एड इवेंट लिसनर वगैरह नहीं लगाना, ऑन क्लिक पे चलेगा। लेकिन कैसे? मैप बनेगा। मैप कैसे बनेगा? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगा, उस पर मैप चल जाएगा, ठीक है। फिर खुद ब खुद होगा? कैसे चेंज होगा, ये तो समझा रहा हूँ मैं, बताओ। बहुत आसान टास्क है ये। कैसे करेंगे? आपने बोला भाई एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, बना लेते हैं, चलो। आप कह रहे हो तो यहाँ बनाएंगे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या करेंगे? यहाँ बनाएंगे, रिटर्न से पहले बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? स्टेट में बनाएंगे, डायरेक्ट बना ले? बताओ।
स्टेट में बनाएंगे, बगैर स्टेट की बना नहीं सकते, चल जाएगा। चलो एक काम कर लेते हैं, कॉन्स्ट इसको कर देते हैं कलर्स, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ एक एरे या एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। फिलहाल तो हमें सिर्फ कलर कोड ही चाहिए होगा ना, तो एक काम करते हैं, इसको छोड़ो, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं करते, इसको ऐसे कर लेते हैं। मैं इसको करता हूँ रेड, ब्लू, ग्रीन, ये ब्लू कुछ और में बदल गया, और क्या कर देते हैं, येलो कर देते हैं। चलो स्पेलिंग सही लिखी है ना मैंने। अब कैसे चलाएंगे इसको, बताओ जल्दी, क्या करेंगे श्रीयार भाई, क्या करेंगे बताएं ज़रा। है शरियार भाई, क्या करेंगे। भाई मैं इस पर मैप चलाऊंगा ना, और जावा से लिखने के लिए पहले क्या करेंगे हम लोग, कर्ली ब्रैकेट यूज़ करेंगे। ये चीज़ याद रखना, बता रहा हूँ मैं, दोबारा नहीं बताऊंगा। कलर्स, फिर क्या लगाएंगे, मैप। फॉर ईच तो नहीं लगाएंगे ना, क्या लगा सकते हैं। चलो आपकी तसल्ली के लिए जो है ना, मैं फॉर ईच लगा लेता हूँ यहाँ पे। आप बोलो यार सर फॉर ईच लगा सकते हैं, तो लगा लेते हैं भाई फॉर ईच। अच्छा, अब सिर्फ फॉर ईच से मैं सिर्फ एक डिव बना दूंगा, सही है, और उसको हेलो कर देता हूँ, सही है, चल जाएगा ना। ये तो मसला आ रहा है, क्या मसला आ रहा है। कंसोल में जाएंगे हम, एरर्स के अंदर जाएंगे, एरर भी नहीं आ रहा। अच्छा रिटर्न नहीं हो रहा ना, रिटर्न नहीं होगा तो चलेगा नहीं, तो क्या रिटर्न कहाँ यूज़ करेंगे हम, यहाँ रिटर्न यूज़ करेंगे, है ना, ऐसा ही है ना, चल जाएगा। भी नहीं चल रहा, फॉर ईच की वजह से। क्यों, क्योंकि फॉर ईच रिटर्न नहीं करता कुछ भी, अनडिफाइन आएगा। तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, मैप, मैप ही यूज़ करना पड़ेगा आपको। अच्छा जी, मैप में हम यहाँ से क्या डाटा निकालेंगे, करंट एलिमेंट कर लेंगे, या उसको हम कलर बोल देते हैं, चूँकि अभी हमारे पास कलर ही है, और है भी हमारे पास सिंपल एरे, तो हम यहाँ से कुछ एक्सट्रैक्ट तो कर नहीं सकते, तो कलर के अंदर क्या आएगा, कलर ही आएगा। यानी कि अगर मैं इसको लॉक करूँ यहाँ पे, ये लॉक मैं कर सकता हूँ इस सूरत में, अगर मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ से रिटर्न करूँ तो मुझे इसकी नीड, मैं ये कर नहीं सकता, ठीक है। तो कर्ली ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ, उसके बाद रिटर्न यूज़ कर रहा हूँ, तब तक लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास आ तो रहा है, रेड ब्लू ग्रीन, सही है, मेरे पास आ रहा है। ये रेंडर हो रहा है, री-रेंडर हो रहा है, री-रेंडर हो रहा है। इसका कॉन्सेप्ट अभी देखेंगे हम, 2 बार आने का, इसका 2 क्या 3 से 4 दफ़ा भी आ सकता है। ये री-रेंडरिंग का कॉन्सेप्ट ही है। एरर भी आ रहा है यहाँ पे, ईस्ट चाइल्ड। अगर मैं इसको क्या करूँगा भाई, यहाँ पे मैं की पास कर दूँगा, किसको पास कर दूँगा, इंडेक्स पास कर देता हूँ, और इंडेक्स कहाँ से निकालूंगा मैं, तो एरर नहीं आएगा, ऐसा ही है। इंडेक्स नॉट डिफाइंड, मैंने अभी तो निकाला है, सही है, चला गया एरर, सही है। अच्छा, तो कलर्स आ गया, डाटा आ गया। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं इस पर क्लिक करूँ तो वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए कलर, ठीक है। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ ना, कलर शो करा देता हूँ यहाँ पे, कर सकता हूँ ना ऐसे। तो अब मेरे पास क्या आएगा, रेड ब्लू ग्रीन येलो। अब मैं इस पर जब क्लिक करूँ तो क्या हो जाए, ऑन क्लिक का इवेंट लगाना पड़ेगा, सही है।
अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने यहाँ पे फंक्शन बनाया था, सही है, हैंडल क्लिक, और हम लोगों ने उसको ऊपर कॉल कर दिया था रिटर्न से पहले पहले। सही है, एक तरीका तो ये भी है कि मैं डायरेक्ट यहाँ से बना लूँ, दूसरा तरीका ये कि मैं यहाँ से डायरेक्ट कॉल कर लूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी ऑन क्लिक इवेंट लगा सकता हूँ, ठीक है। तो दोनों तरीके आपके पास चल सकते हैं। अच्छा, तो हैंडल क्लिक मैंने यहाँ लगा दिया। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे यूज़ करूँ ना यहाँ पे, तो ये मसला है, ये ऐसे यूज़ नहीं हो सकता। अगर इसको ऐसे यूज़ करना है, आप बोलो सर मैंने तो उसमें डाटा पास करना है जो मुझे वहाँ से लेना है, आप मिसाल के तौर पे बोलो सर मुझे तो यहाँ से कलर पास करना है इसके यहाँ पे, सही है, और मैं यहाँ से कलर निकाल लूँ, निकाल सकता हूँ ना, पैरामीटर्स में, उसमें आर्ग्यूमेंट में पास करूँगा डाटा तो पैरामीटर्स में मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये तरीका सही नहीं है। ऑन क्लिक एक कॉल बैक फंक्शन मांगता है, तो अगर आपको ये काम करना भी है तो आप ऐसे पास करोगे फिर इसको, समझे। तो मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ, ठीक है। हैंडल क्लिक मैंने बना दिया, कलर आ गया। अब मैं सिर्फ क्या करूँगा, कलर को लॉक करूँगा यहाँ पे कि मैं कलर कौन सा लॉक कर रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये छोटी चीज़ है लेकिन काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा आपके रिएक्ट को लेते हुए। अब वापस आएंगे हम, एरर आ रहा है 16 एरर, तेरी खैर, चलेगा, कोई एरर नहीं है, क्लियर है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है हैंडल क्लिक, जिस पर कलर क्या होगा, यहाँ पे लॉग हो जाएगा, सही है, सही है। मैंने क्लिक किया, रेड आ गया, ब्लू, ग्रीन, येलो, येलो पे एक और क्लिक, फिर ग्रीन, ब्लू, रेड आ गया, ठीक है। मतलब सही चल रहा है हमारा फंक्शन। अब हमने करना है क्या है, अब हम बनाएंगे स्टेट, और स्टेट को यूटिलाइज कैसे करेंगे इसको देखेंगे। अब मैं क्या बनाऊंगा, स्टेट, स्टेट पे मैं सेट कर देता हूँ जैसे यहाँ पे कॉन्स्ट, इसको मैं नाम क्या रखूँ, इसको बनाएंगे यूज स्टेट, यूज स्टेट, और इसको कॉल कर लेंगे, ठीक है। इनिशियली मैं इसको कुछ भी नहीं रख रहा, एक एम्प्टी स्ट्रिंग रख लेता हूँ। इसको कर देते हैं हम इसको कलर भी नहीं रख सकता, इसको चेंज करना पड़ेगा, सेट कलर्स, कलर्स कर देते हैं इसको, या कलर्स नहीं रख सकते। अच्छा, मैंने कलर्स ऑलरेडी रखा हुआ है तो कलर तो रख सकता हूँ, उसका मतलब मैं, सही है। लेकिन कन्फ्यूजन यहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे भी आ जाएगी, यहाँ पे भी आ जाएगी, आप खुद कन्फ्यूज हो जाओगे। इसको एक काम करते हैं, इसको कलर छोड़ देते हैं, इसको नाम दे देते हैं हम, क्या देते हैं नाम, डाटा। डाटा रिप्रेजेंट नहीं करेगा हम क्या पास कर रहे हैं, कैट कलर नहीं, इसको अगर हम कलर्स दे रहे हैं, इसको एक काम करते हैं, कलर छोड़ के हम कुछ और नाम दे देते हैं, इसको हम कर देते हैं सेट डाटा। हालांकि फ़िलहाल ये नाम अभी इस वक्त फजूल है यहाँ पे, लेकिन हमने इतनी बार कलर यूज़ कर लिया तो उसको हम ऐसे ही रखेंगे, सही है। अब होगा ये कि हम यहाँ पे सेट डाटा के अंदर क्या करेंगे, कलर को सेट करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे इसको लॉक करके दिखाऊंगा कि डाटा के अंदर हमारे पास इनिशियली क्या है। हम रिफ़्रेश करेंगे तो डाटा के अंदर हमारे पास कुछ भी नहीं है, ये 2 दफ़ा एम्प्टी आ रहा है, सही है, क्योंकि हमारे पास क्या है, एम्प्टी स्टेट है, ठीक है। तो वो रेंडर तो यहाँ करेगा ना, तो वो दिखाएगा आपको। अब जब मैं क्लिक करूँगा तो वो रेड, ब्लू, ग्रीन और येलो दिखा रहा है, ठीक है। ये 2 दफ़ा जो आ रहा है ये रेंडर हो रहा है, री रेंडर हो रहा है, ठीक है। अब री रेंडर का कॉन्सेप्ट क्या है कि देखो,
रिएक्ट के अंदर हमारे पास स्टेट जब लगती है या हम लोग इस पर काम करते हैं तो एक री रेंडर वाला कॉन्सेप्ट जो है ना चलता है। हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने यहाँ पर जब डाटा मैप चलाया तो ये रेंडर हो गया, यानी कि शो करा के दिखा दिया। री रेंडर का कॉन्सेप्ट जब हमारे पास स्टेट अपडेट होती है या चेंज होती है सम टाइम, ठीक है, तो ये क्या करता है, पेज को दोबारा काइंड ऑफ रीफ्रेश जैसा जो है ना रेंडर करता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो डुप्लीकेशन पैदा होती है। इसको फिक्स किया जा सकता है, लेकिन इसको अभी फ़िलहाल हम अभी रहने देते हैं इस चीज़ को, ठीक है। री रेंडरिंग एक बड़ा कॉन्सेप्ट है और एक ऑप्टिमाइजेशन है रिएक्ट की, यानी कि सम टाइम ऐसा होता है आपको री रेंडरिंग की ज़रूरत भी पड़ती है और सम टाइम आपको रोकना पड़ता है ये काम। तो जब रोकना पड़े तो ये ऑप्टिमाइजेशन के अंदर काम आ जाता है कि आप जो है अपनी एप्लीकेशन को ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं ताकि वो डाटा को ख़राब ना करे। सही है। अब हमने क्या किया, इस कलर को सेट कर दिया, ठीक है, ब्लू ग्रीन येलो सेट हो रहा है, ठीक है। ये डाटा आपको दो दफ़ा दिखाई दे रहा है लेकिन सेट एक ही बार हो रहा है। सही है, याद रखना, ऐसा नहीं है ये दो बार सेट हो रहा है, सेट एक ही बार हो रहा है। अब इसको हम हटा देते हैं। अच्छा, अब मैं कह रहा था कि हम कहाँ चेंज करेंगे, बॉडी के अंदर। अब हमारे पास हमारी बॉडी फ़िलहाल यहाँ कुछ है नहीं, सही है, तो हम या तो यहाँ क्रिएट कर दें बॉडी, इसको मैं डिव बना लेता हूँ, ठीक है, और और मैं इसको बना देता हूँ डिव। इसके अंदर कुछ टेक्स्ट रख लेते हैं हम लोग, h2 रख लेते हैं, ठीक है। तो ये आ रहा है हमारे पास, तो ये हमारी बॉडी हो गई अभी फ़िलहाल। सही है, इतनी सी हमारी बॉडी हमने रख दी है, ठीक है। HTML का कोड ही हमारा इतना सा रखा है अभी हमने। अब हम करेंगे ये कि हम इस डिफ को चेंज करेंगे, यानी कि इसमें कुछ चीज़ें क्लास बेस पे हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यानी कि मैं यहाँ पे कुछ क्लास ऐड कर दूँ और उसकी बेस पे हमारे पास जो है ना वो चीज़ रेंडर हो जाए, दिखाई दे। तीसरा सॉल्यूशन हमारे पास है कि जो हम लोग इनलाइन स्टाइलिंग करते हैं, हम लोग स्टाइल को यूज़ करें, ठीक है। अच्छा, स्टाइल कैसे होता है इसके अंदर, स्टाइल के अंदर फिर आपके अंदर आप इसके अंदर एक और क्या बनाते हो, जो कि हम लोग अभी यहाँ पे स्टाइल लिखने जा रहे हैं। ये जो हमने आपने लिखा, ये ऐसे स्टाइल जो है ना एक्सेप्टेड नहीं है, ठीक है, ये भी जावास्क्रिप्ट वाला काम कर रहा है। लेकिन जब आपको स्टाइल लिखनी होगी आप क्या करोगे, एक और ब्रैकेट लगाओगे और यहाँ पे स्टाइलिंग दे सकते हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे इसको दूंगा BG कलर, ठीक है, बैकग्राउंड कलर। इनिशियली ऐसे मैं इसको यहाँ पे रख सकता हूँ जैसे वाइट, ठीक है। अब मेरे पास बैकग्राउंड कलर क्या है, वाइट है, सही है। और मैं अब इस वाइट को यहाँ नहीं रखूँगा, मैं वाइट को रख दूंगा यहाँ पे, यूज स्टेट के अंदर, ठीक है। और मैं इस डाटा को उठाऊंगा, कॉपी करूंगा और यहाँ पे क्या कर दूंगा, पेस्ट। समझे। अब मेरा बैकग्राउंड कलर क्या है, वाइट ही है ना। अब मैं जब इस पर रेड पे क्लिक करूंगा तो रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, क्या हो रहा है, स्टेट अपडेट होती जा रही है। स्टेट को पहले इनिशियलाइज कर दिया मैंने, कौन सा कलर, वाइट। अगर मैं इनिशियलाइज नहीं भी करता तो भी मसला नहीं था मुझे, क्योंकि कलर तो ऑलरेडी वाइट ही है, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा उसको कि भाई नेक्स्ट कलर में जो अपडेट करता जा रहा हूँ स्टेट की बेस पे, वो कौन सा कलर है। मैंने कलर नाम यहाँ प्रोवाइड कर दिया, ग्रीन येलो हो रहा है। आप बोलते हो सर RGB में भी हो जाएगा ये, ठीक है। आप बोलोगे सर इसको अपना हेक्साडेसिमल के अंदर, तो ये उसमें भी आप जो है इसको ईजिली इसी तरह चेंज कर सकते हो। तो ये हो गया आपका एक यूज स्टेट का कॉन्सेप्ट, एडवांटेजेस, ठीक है, मतलब क्या यूज़ केस है, इस्तेमाल क्यों करना है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अच्छा, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा यूज स्टेट का एक हमारे पास ऑप्शन है कि मैं इस डिव से बाहर मैं काम करता हूँ, इसको मैं रख देता हूँ रिएक्ट फ्रैगमेंट के अंदर, फ्रैगमेंट्स के अंदर इसको रख देते हैं और उसके अंदर मैं इसको रख देता हूँ, ठीक है। इस डिव के बाहर मैं एक और डिव बना लेता हूँ, ठीक है, उसको सेपरेट करते हैं और उसके अंदर मैं एक इसको मैं कर देता हूँ, मोडाल का नाम दे देता हूँ, ठीक है। मैं इसको एक काम करता हूँ, बटन बना लेता हूँ और उसको काम देता हूँ मोडाल। मोडाल का पता है आप लोगों को, नहीं, चलो ये भी पता चल जाएगा आपको। मोडाल पे मैं क्या करूँगा, एक ऑन क्लिक का क्या लगाऊंगा,
इवेंट लगा दूंगा। कौन सा इवेंट? अच्छा, मैं यहाँ पे सिर्फ एक स्टेट अपडेट करूँगा, ठीक है। मोडाल, मोडाल बेसिकली पॉपअप होता है जो आपको नज़र आता है, आप स्क्रीन पे क्लिक करते हो, आपके सामने से अचानक से पॉपअप खुल के आ जाता है, उसको मोडाल कहा जाता है, ठीक है। इसकी मिसाल मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये आपके पास खुल के आ रहा है ना, ये एरर आ रहा है, ये आपके पास क्या है? एक मोडाल है। क्या है? मोडाल। इसको मॉडल भी कहा जाता है और इसके अलावा इसको पॉपअप भी कहा जाता है कि भाई पॉपअप खुल के अचानक सामने आ जाए। नोटिफिकेशन आपके पास कुछ इस तरह की सामने आ जाती है, सेल आती है तो अचानक से आपके पास आता है ना, आप स्क्रॉल करते हो, सेल आ जाती है फ़ौरन कि भाई ये सेल लगी हुई है, इसको देख लो। तो ये जो चीज़ कहा जाती है मोडाल कहा जाता है, ठीक है। तो अब ये होता कैसे, इसको चेक करते हैं अभी हम। मैंने एक ऑन क्लिक के बटन पे मैं लगा रहा हूँ मोडाल, ठीक है, जिस पे मैं इस पर एक स्टेट बनाऊँगा, ठीक है। स्टेट कौन सी होगी? कॉन्स्ट। ये तरीका भी देखने वाला है आपका, ठीक है, कि आपने रखना कैसे है। यूज स्टेट हमेशा ऊपर रहती है, उसके बाद फिर फंक्शंस वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तरीक़ेकार भी देखने का है। इसको मैंने यहाँ रख दिया, अदरवाइज़ मैं इसको यहाँ पे भी रख सकता हूँ, तो मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है। बेहतर ये होता है कि कॉन्स्टेंट्स के लिए आप एक अलग फ़ोल्डर क्रिएट कर लो, अगर ज़्यादा है तो कॉन्स्टेंट के नाम से, और यहाँ पे एक फ़ाइल बना दो index.js। सही है, क्योंकि इसमें हमें JSX की नीड है नहीं। JSX की नीड कब है? जब हम HTML और जावास्क्रिप्ट से जो है ना वर्किंग कर रहे हो। यहाँ पे सिर्फ हमें जावास्क्रिप्ट का काम रखना है, तो हम क्या करें भाई, इसको कॉपी कर लेते हैं, कट कर लेते हैं और इसको कहाँ रख देंगे? यहाँ पे। वहाँ से लग रहा है कट कर दिया और यहाँ पे कॉपी, सही है। और इसको क्या कर लेंगे? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने के बाद फिर हम इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। किसको करना है इंपोर्ट? फ्रॉम, फुटर नहीं है, डॉट स्लैश कांस्टेंट इंडेक्स, और यहाँ पे हमें क्या चाहिए? कलर्स, ठीक है। ये जो एरर आ रहा है वो तो इसका आ रहा है, इसको भी हम फिक्स कर लेते हैं। अभी मैं एक स्टेट बना लेता हूँ जिसमें मैं रखूँगा नाम यूज स्टेट, ठीक है। अच्छा, और यूज स्टेट में मैं इसको बताता हूँ आपको, मैं इस पर रखूँगा स्टेट का नाम, यहाँ पर रख देता हूँ ओपन, सही है, या मैं इसको रख देता हूँ शो, शो मोडाल सेट शो मोडाल, ठीक है। अब थोड़ा सोचो आप, मैं एक बटन पे क्लिक करूँ, मोडाल ओपन हो जाए, सही है, तो वो कैसे होगा? किस बेस पे हो सकता है? किस पे हो सकता है? डिस्प्ले से हो सकता है, ठीक है। और कोई? यूज स्टेट से हो सकता है, ठीक है। यूज स्टेट से तो हो रहा है ना, कैसे होगा ये तो बताओ। फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, फिर थोड़ा थोड़ा लॉजिकल सोचो। अगर आपके सामने एक पॉपअप आता है तो आप वो कैसे आता है? एक बटन पे क्लिक करते हो, अचानक से पॉपअप जो है ना पॉपअप ओपन हो जाता है, क्रॉस पे क्लिक करते हो बंद हो जाता है। ये फंक्शनलिटी है ना इसकी, या नहीं है? नया डेव क्रिएट होगा, ठीक है, फिर वो तो ऑब्वियसली बात है, होगा ही होगा, सही है, मान लेते हैं आपकी बात। फिर ठीक है, मैं एक काम करता हूँ ना, इधर एक नया डेव बना देता हूँ, सही है, आपने कहा नया डेव बनेगा, मैं बना देता हूँ, ठीक है। और मैं इसको नाम दे देता हूँ कि ये है दिस इज मोडाल, ठीक है। अभी आपको इस तरह देखिए, आप मैं भाई क्लिक करूँगा तो ये मोडाल दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। कैसे? कैपेसिटी करेंगे, ठीक है। और कोई?
डिस्प्ले हिडन कर देंगे, ठीक है। CSS से ज़्यादा आप लोग इम्प्लीमेंटेशन बता लो। और कोई, और कोई, जल्दी। किसी को समझ में नहीं आ रहा? कुछ भी जहन में नहीं आ रहा कि यार होगा कैसे? थोड़ा सोचे तो सही, थोड़ा लॉजिकली कि यार कैसे हो रहा है ये। कुछ तो हो रहा है। किसको डिसेबल कर सकता है? मोडाल को डिसेबल डिसेबल करने से वो चीज़ वहाँ की वहाँ रहती ज़रूर है, वो आपके लिए डिसेबल होती है, लेकिन वो गायब नहीं होती। आपके पास पॉपअप ऐसी होता है ना कि आप क्लिक करते हो तो ओपन हो रहा है, अदरवाइज नहीं है। ऐसा ही होता है या नहीं है? मैं एक मोडाल की एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको, चलो नहीं समझ में आ रहा तो। मोडाल रिएक्ट, ठीक है। ये मोडाल है आपके पास ना भाई, आपके पास ऑप्शन आ जाए भाई, यस क्लिक करना है नहीं करना है। मैंने इस पर क्रॉस किया, इस पर क्लिक किया, ये आ गया। एक्सेप्ट करना है या नहीं करना, डिक्लाइन। ये मोडाल है। हाँ ऑन क्लिक तो लगेगा, मैं कब मना कर रहा हूँ। कुछ थोड़ा लॉजिकली मैं, टॉप से क्यों काम करेंगे हम? ठीक है। ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है, प्रॉप से कोई काम नहीं है फिलहाल यहाँ पे। हाँ भाई, हसन, शरियार भाई, सो रहे हैं? सोच रहे हैं? चलो देख लेते हैं इसको। अच्छा भाई, पहले तो आपने बोला भाई इसमें ऑन क्लिक इवेंट लगेगा, बिल्कुल लगेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। ऑन क्लिक के बगैर तो काम ही नहीं हो सकता ना। बिल्कुल ऑन क्लिक का इवेंट हमने लगा दिया। अब ऑन क्लिक के इवेंट के अंदर अब थोड़ा सा आप इसको देखेंगे यार, इसको करना है कैसे, ठीक है। अभी एरर आ रहा है, मैं इसको हटा देता हूँ। मैं पहले इसको समझते हैं, सही है। अब होगा ये कि आपका जो ये मॉडल है, ठीक है, अभी मैंने उसको डिज़ाइन नहीं किया, हमने उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं इसको डिज़ाइन कर लेता हूँ, एक काम ये करता हूँ, उसको मैं डिज़ाइन कर लेता हूँ। मैं इसको क्लास नेम से नहीं करता, मैं इसको फ़िलहाल स्टाइलिंग से डिज़ाइन कर लेता हूँ। और मैं इसको दे देता हूँ बॉर्डर्स, ठीक है। 1px सॉलिड, 1 मिनट, ब्लैक। सही है, ये मॉडल ऐसे ही आता है ना आपके पास। थोड़ा सा इसको चलो एक पैडिंग दे देते हैं, 20px। तो ये आपके सामने एक मॉडल खुल गया, ठीक है। हाँ ये ऊपर नहीं आ रहा, ऊपर लाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको क्या करेंगे? मार्जिन देंगे। अगर मुझे इस मॉडल को ऊपर लाना है, इनके ऊपर जैसे पॉपअप पे नॉर्मली आता है, तो कैसे करेंगे? जिंडेक्स? नहीं यार, पोजीशन छेड़ेंगे ना पहले तो उसकी। पोजीशन आप दोगे इसको एब्सोल्यूट, ठीक है। फिर आप दोगे इसके बाद इसको जी इंडेक्स दे दो, जी इंडेक्स इसको दे दो आप 10। ये भी बहुत है, नहीं है? आ जाता है वैसे, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। आ रहा होगा, हाँ आ तो रहा है वो, चूँकि हाई नीचे आ रहा है, ट्रांसपेरेंट है ना। ठीक है, उसके बाद पोजीशन वगैरह सेट कर दो आप, ठीक है। ये तरीक़ेकार है। एक काम करते हैं हम इसको फ़िलहाल अभी इन चीज़ों को छोड़ देते हैं।
पोजीशन वाली चीज़ को ना उसको हटा देते हैं, बस ऐसे सिंपल सा रखते हैं जैसे नॉर्मल था। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई मैं इस मॉडल पर क्लिक करूँ तो ये ओपन हो जाए और क्लोज भी हो जाए। मैं एक काम करता हूँ, इसके अंदर एक बटन भी बना लूँगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं इसको एक काम करता हूँ, छोड़ देता हूँ। अब मैं इस पर कह रहा हूँ कि मैं इस पर करता हूँ ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक पे एक काम होगा। क्या काम होगा कि भाई ये मॉडल ओपन हो जाएगा और क्लोज भी करना है इसको। तो मैं पहले इसको ऑन क्लिक पे जाऊँगा, ठीक है, या तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लूँगा। अभी मैंने यहाँ पे बनाया है शो मॉडल और सेट मॉडल, किसी ने सोचा ही नहीं इसका भी तो काम है कोई, इसका क्या काम है। तो मैं सेट मॉडल को यहाँ पे कर दूँगा ट्रू, ठीक है। अच्छा, अब मैं इस डिव की तरफ आऊँगा, ये पूरा डिव है, और मैं इसको कर दूँगा एक जावास्क्रिप्ट के लिए रैप कर दूँगा कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। और इस पर मैं इम्प्लीमेंट क्या करूँगा, मैं करूँगा कि ये मुझे कब दिखे, जब शो मॉडल ट्रू हो जाए। तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली ट्रू ही है ना, सही है, बात समझ में आ रही है ना। अगर ये शो मॉडल में डायरेक्ट रख दिया, इसका मतलब इस ये ट्रू होगा तभी ये डिव दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा, सही है। अब हम आएंगे इस पर। अब मॉडल जा चुका है हमारा, क्यों, क्योंकि अभी हमारी इनिशियल स्टेट क्या है, एम्प्टी। तो हम इनिशियल स्टेट क्या रख देंगे, फॉल्स। अब जब मैं शो मॉडल पे जाऊंगा तो मेरे पास मॉडल आ रहा है, सही है। लेकिन अब मुझे बंद भी तो करना है इसको, तो क्या करेंगे, फॉल्स कर देंगे, ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना, फॉल्स ही करेंगे ना। अब मॉडल पे फॉल्स करेंगे, मैं चाह रहा हूँ इसी से खुले इसी से बंद हो, ये कैसे करेंगे, चलो। हाँ ठीक है, तो कैसे करेंगे, ऑन क्लिक पे इवेंट लगाऊंगा। आप कह रहे हो कि मैं इसमें कंडीशनल लगाऊं, यानी कि इफ़ एल्स की कंडीशन लगाऊं, यानी कि आप कह रहे हो कि भाई इफ़ शो, चलो टर्निंग प्रोड्यूस कर लेते हैं, चलो। शो मॉडल अगर ट्रू है तो क्या कर दूं, सेट शो मॉडल फॉल्स, अदरवाइज सेट शो मॉडल क्या हो जाएगा, ट्रू। यही कह रहे हो ना आप कि भाई शो मॉडल ट्रू है तो आपने क्या करना है, उसको फॉल्स कर देना है, और अगर वो फॉल्स होगा तो वो ऑटोमेटिकली ट्रू कर देगा। काम तो कर रहा है भाई। इसका एक और तरीका भी हमारे पास करने का, इस चीज़ को हटा देते हैं बिल्कुल ही, सेट शो मॉडल कर देते हैं, और यहाँ पे कर देते हैं शो मॉडल नॉट। अब इस तरीके को देखो, ये क्या है कि शो मॉडल फॉल्स होगा तो ये इसमें सेट क्या हो जाएगा, एम्प्टी होगा। चलो मैं इसकी पहले लॉजिक दिखा देता हूँ, सेम लॉजिक काम कर रही है, कैसे, थोड़ा सोचो ये कैसे काम कर रहा है। ट्रू होगा तो ये फॉल्स कर देगा, और फॉल्स होगा तो ट्रू कर देगा, ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। तो एक तरीका तो ये हो गया, और एक तरीका जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो रिएक्ट के अंदर चीज़ें इस तरह काम करती हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो वो आपके पास हिडन वाला डिस्प्ले और ये वाला नया ख़त्म, ये कहानी नहीं है। रिएक्ट के अंदर आपको कोई डिव दिखाना है, आप उसको कैसे दिखाओगे, यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे क्लिक करके आप उसको ऑन ऑफ करके दिखा सकते हो। क्लियर हो गया। कंडीशनल स्टेटमेंट बिल्कुल दिखा सकते हैं इसके अंदर आप, जैसे मैंने यहाँ पे शो मॉडल यहाँ पे किया है ना,
ठीक है, तो अब मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, ट्रेनिंग ऑपरेटर्स, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे मैं लगा दूंगा कि मुझे यहाँ पे क्या दिखाना है। अब जैसे अगर मेरे पास फॉल्स हो तो मैं दिखा दूँ नल। एक मिसाल बता रहा हूँ आपको, दिखा रहा हूँ, आप कुछ भी लगा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। सही लगाया मैंने? हाँ सही लगाया। अब हम यहाँ पे आएंगे, मैं इस पर क्लिक करूँगा, नल आ गया, ठीक है। और इस पर क्लिक किया तो क्या आ गया, सही है। तो ये आपके पास कंडीशनली हो गया ना, फॉल्स पे आपको कुछ और दिखाया जा रहा है और ट्रू पे आपको कोई और चीज़ दिखाई जा रही है। यही पूछ रहे थे ना आप, ऐसे होगा ये। दूसरा हम लोगों ने ये भी देख लिया कलर, तो काफ़ी हद तक यूज स्टेट आप लोगों को क्लियर हो गया है, ऐसा ही है। किसी का कोई सवाल है इससे रिलेटेड कि भाई क्यों कर रहे हैं ऐसा, इसके बगैर काम दूसरा तरीका किसी को पता हो कि भाई इससे भी हो सकता है, या कोई ऐसा सवाल है भाई जो टॉपिक से हट के हो, टॉपिक से हट से मुराद ये कि इसी चीज़ से रिलेटेड ही हो, ऐसा ना हो कुछ और सवाल करने वाले हो, लेकिन रिएक्ट से रिलेटेड ही हो। कोई इस सवाल में आपको जो तंग कर रहा हो, यानी सर ऐसा क्यों हो रहा है, किसी का सवाल है? यस नो में तो जवाब दिया करो, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यूज स्टेट समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। ऑन क्लिक के साथ किस तरह काम हो रहा है हमने ये भी देख लिया। आगे चल के हम ऑन चेंज पे देखेंगे, जो आप लोगों ने एक फॉर्म वगैरह फिल करते हैं तो उसमें डाटा किस तरह आएगा, वो भी हम आगे चल के देखेंगे।